हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो आता है आपके एग्ज़ाम में, जो है विभिन्न जो फादर हैं उनके बारे में, जो जनक हैं उनके बारे में हम लोग कवर किए थे और प्रश्न भी हमने किया था। तो प्रश्न का आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिछले टॉपिक का इस वीडियो के लास्ट में पूछूंगा। आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कौन कौन क्या क्या रोल रहा है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सुपर गेहूँ की बात करता है, सुपर व्हीट की बात करता है। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गेहूँ अनुसंधान निदेशालय पूछता है कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। हरियाणा के द्वारा गेहूं की किस्मों में 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी लाई गई, जिसे क्या कहा जाता है, सुपर गेहूं नाम दिया जाता है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी? 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई थी, आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। इसको देखते हैं। हाँ, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ट्रांसजेनिक प्लांट से। इसमें देखते हैं पौधे की आनुवांशिक संरचना अर्थात जीन में बदलाव लाने को आनुवंशिक रूपांतरिक पादप कहते हैं। परंपरागत पौधों की किस्मों में एक से अधिक अतिरिक्त जीव जो मनुष्य के लिए लाभदायक हों, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृत्रिम रूप से पौधों में डाली जाती, जैसे बीटी काटन हुआ, बीटी बैगन हुआ, बीटी तंबाकू हुआ, बीटी मक्का हुआ, रूपांतरित सोयाबीन हुआ, रूपांतरित सरसों एवं जो है सुनहरा धान हुआ। ठीक है, अब ये फैक्ट चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है, ये चीज़ ध्यान देना है। विश्व में पहली जो है ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है पूछा जाता है, तो आप बताएंगे तंबाकू है। कब? 1987 में, 1987 में थी। ठीक है, इसको पॉइंट को ध्यान देना है। इसके बाद विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उगाने में प्रथम देश की बात करता है, कौन सा है? यूएसए का है प्रथम स्थान। कितना परसेंट उगाता है? तो 44% उगाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 44% जो है यूएसए उगाता है। बाद में इसके बाद जो है ब्राज़ील हुआ 25%, अर्जेंटीना हुआ 15%। भारत का स्थान चौथा है, तो भारत का स्थान जो है ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में चौथा स्थान है। ध्यान दीजिएगा भारत की बात को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और चीन का देखना 7% है और छठा स्थान चीन का है। भारत का स्थान जो है चौथा 7% है और जो है चीन का छठा स्थान है 2% है। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा आप लोग। विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में सोयाबीन का प्रथम स्थान है। पूछा जाएगा कौन सी फसल का जो है ट्रांसजेनिक फसल का उत्पादन में प्रथम स्थान है विश्व में, तो आप किसे बताएंगे? सोयाबीन का बताएंगे। कितना परसेंट? 50%। ठीक है, इसके बाद किसका स्थान पड़ता है? मक्का का पड़ता है 23%। इसके बाद कपास का पड़ता है 14%। इसी तरह क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान है इन दोनों का। ठीक है, प्रथम आपने देखा सोयाबीन, द्वितीय स्थान पे मक्का, तृतीय स्थान पर कपास है विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं। विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन सबसे अधिक शाकनाशी रोधी जीनो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, 1996 में ट्रांसजेनिक फसलों का कुल औसत की बात करता है 1.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2016 में बढ़ करके 181.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया। कितना बढ़ोतरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। ठीक है, आते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में बीटी कपास उगाई जाती है। ठीक है, जिसका सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीटी काटन कब देखते हैं? ठीक है, बीटी काटन के बारे में हम लोग देखते हैं। बीटी काटन अमेरिकी पौधा और अमेरिकी
कपास के पौधों में बैसिलस थियोजेंसिस नामक मृदा बैक्टीरिया के जीन प्रौद्योगिकी द्वारा कपास के पौधों में डाला गया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। ठीक है, बीटी कपास में बैसिलस थियोजेंसिस नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल जीन, ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन यानी क्राइजीन पाए जाते हैं। ठीक है, क्राइजीन पाए जाते हैं जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं, जो कपास को उसकी प्रमुख लटों कॉटन बॉलवर्म के प्रकोप से बचाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, विश्व में सर्वप्रथम बीटी कपास की व्यापारिक खेती कब की गई, कब शुरू की गई? तो आप कब बताएंगे शुरू की गई? 1996 में शुरू किया गया। बीटी कपास की बात करता है, बीटी कपास की प्रथम पीढ़ी के लिए जिम्मेदार कौन सी जीन है? तो आप बताएंगे CRY1AC बताएंगे। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान देना आप लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जबकि बीटी कपास का द्वितीय पीढ़ी सन जो है 2006 में वैश्विक स्तर पर व्यापारिक खेती के लिए दोहरी जीन CRY1AC एवं CRY2AB शुरू की गई। ठीक है, दोहरी मतलब दोबारा कौन सी जीन है पूछा जाता है, तो CRY2AC। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करता है भारत में। भारत में बीटी कपास को व्यापारिक खेती के रूप में उगाने की अनुमति आनुवंशिक अभियांत्रिकी सहमति समिति, जो पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, के द्वारा 2002 में दी गई थी। ठीक है, अब आते हैं सन 2002 से 2003 में भारत में बीटी कपास कितना 50,000 हेक्टेयर में बोई गई। इसके बाद सन 2015-16 की बात करते हैं, भारत में बीटी कपास कितना 12.6 मिलियन हेक्टेयर यानी 96% ऑफ टोटल कॉटन में बोई गई। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट पे देखते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस देखते हैं, इसके बाद हम लोग सुपर राइस देखते हैं। गोल्डन राइस आनुवंशिक रूपांतरित जीएम धान है। ठीक है, इसमें बीटा कैरोटिक इसमें जो है बीटा कैरोटीन की अधिक बढ़ाने वाली जीन डाली गई है, जिससे गोल्डन राइस किस्मों में विटामिन ए की मात्रा जो है सबसे अधिक हो। किस लिए डाली गई? गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है गोल्डन राइस में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए। सुपर राइस की बात करते हैं, सामान्य धान से 25% अधिक उपज देने वाली किस्मों का आविष्कार हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे सुपर राइस या सुपर धान के नाम से जाना जाता है। इससे डॉक्टर गुरुदेव खुश ने जो है IRRI मनीला, फिलीपींस मनीला में विकसित किया। पूछा जा सकता है सुपर राइस कहाँ विकसित हुआ, किसने किया? सुपर मैंने बताया था, खुश रहते हैं जो लोग। आते हैं हाइब्रिड राइस की बात अब करता है। विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड धान चीन में 1974 में प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यांग द्वारा विकसित किया गया। अब यह जैसे कि आपने सुपर राइस देखा GS खुश, अब इसके बाद हाइब्रिड राइस किसने खोज किया? तो प्रोफेसर लॉन्ग पिंग द्वारा विकसित किया गया। इसीलिए लॉन्ग पिंग यांग को हाइब्रिड धान के पितामह कहा जाता है। हाइब्रिड फादर ऑफ जो है हाइब्रिड राइस जो है किसे कहा जाता है? तो आप किसे बताएंगे? यांग पिंग, अपने हिसाब से याद रखिएगा। अब बात करते हैं चीन के बाद हाइब्रिड धान विकसित करने में भारत का द्वितीय स्थान है, यानी कि हाइब्रिड धान का प्रथम विकसित करने वाला देश बात करता कौन सा है? तो चीन है। सेकंड स्थान पे अपना भारत है। अब भारत में शंकर धान के पितामह पूछा जाता है तो कौन है? E.A. सिद्दीकी कहलाते हैं। हमने धानों के बारे में 4-5 के बारे में एक साथ में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। भारत में
विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम किस्म पूछा जाता है, कौन सी है? MGR1 है, ठीक है, जो कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई। अब आते हैं हाइब्रिड मस्टर्ड, हाइब्रिड सरसों की बात करते हैं, 5 नंबर पे देखते हैं, ठीक है, 5 नंबर पे देखते हैं। इसके बाद सबसे सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म जो है NRC और HB, ठीक है, NRC HB 506 है, जो DRMR जेवर भरतपुर द्वारा 2009 में विकसित की गई। तो है ये इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिड मस्टर्ड की सरसों की बात करता है, कौन सी पहली किस्म है? तो NRC HB कितना है? 506 है। अब आते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ता है? सेवर, भरतपुर, राजस्थान में पड़ता है। 20 अक्टूबर 1998 में ICAR के अधीन स्थापित हुआ, जो सन 2009 में डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड एवं रेपसीड क्रामित हुआ, ठीक है, ये बात हुआ। अब हम लोग जो कृषि के यहाँ आते हैं, कृषि के प्रमुख वैज्ञानिक के जो योगदान हुए हैं, इसके क्लास जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। इसमें टाइम भी कम रहेगा, तो आप लोग जो है कवर करने में, रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब इसके पढ़ने से पहले आप लोगों को जो प्रश्न किए थे प्रीवियस वीडियो में, हमने कौन कौन से प्रश्न किए थे? पहला प्रश्न हमने ये किया था कि वन जीव सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया या कब पारित हुआ? काफ़ी 2-4 मित्रों ने इसका जवाब दिया भी, तो उनका तो तैयार हो गया होगा तुरंत, क्योंकि जो कमेंट किए हैं उनका तो तैयार ही होगा। कब? पहला वन जीव सुरक्षा 1972, वन पर्यावरण 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत में वार्षिक वर्षा कितना? तो 1190 mm, ठीक है, वार्षिक वर्षा हो गई। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किसका है? तो पंजाब का है, और ठीक है। और ये बात किए थे सिंचाई वाली फसल, सबसे अधिक सिंचाई वाली फसल की बात करता है तो कौन सी है? गन्ना है। और सिंचित क्षेत्रफल पे जो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो धान है। ये प्रश्न था। इसके बाद लास्ट में प्रश्न था ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो आपने एक इसका क्वेश्चन आंसर दिया था, और फवारा सिंचाई कहाँ की जाती है? तो ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद की सिंचाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है, और फवारा जो है अपने राजस्थान में की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन आपने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस वीडियो का, मृदा परीक्षण सॉइल टेस्टिंग तकनीक के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, ठीक है, आप इसका आंसर दीजिएगा। और हरित क्रांति के जनक, देखिए हरित क्रांति की जनक पूछ रहे हैं आप, भारत में हरित क्रांति के जनक भी बता सकते हैं। और गोल्डन निमेटोड, ठीक है, इसके जनक कौन है? तीनों प्रश्न का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जो है कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक की जो प्रमुख योगदान है अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।